विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं विद्युत धारा के सूत्र से। विद्युत धारा के सूत्र से पहले मैं पहला टॉपिक करवाता हूं आपको, आवेश का सूत्र। तो बच्चों, आवेश के बारे में मैंने इससे पहले टॉपिक में बताया था। आवेश को अपने Q से लिखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में कितना आवेश होगा, इस बात का फैसला N और E करेंगे। किसी विद्युत परिपथ में कितना आवेश होगा, इस बात का फैसला N और E करेंगे। देखो बच्चों, जो आवेश का सूत्र है वो होता है Q बराबर N गुणा E। Q बराबर N गुणा E। जो बच्चों यहाँ पर N है वो इलेक्ट्रॉन संख्या है, और E जो है वो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इस प्रकार इस सूत्र से अपने किसी भी परिपथ में आवेश की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक है कि आवेश की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप तो एक कॉमन सेंस है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब जितने इलेक्ट्रॉनों का पूछा गया उससे गुणा कर दो। जैसे पर्सन मैं समझाऊं आपको, 2 पर्सन यहाँ पर बनते हैं। एक पर्सन तो मैंने बनाया है और दूसरा पर्सन फ्रॉम बुक है। पहला पर्सन ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, कितना आवेश होगा। तो बच्चों देखो, किसी भी पर्सन को, किसी भी समस्या को 2 भागों में बांट लो। किसी भी पर्सन को 2 भागों में बांट लेते हैं ना, आधा पर्सन सोल्व हो जाता है कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। पर्सन में हमेशा जो पर्सन दिया है ना, उसको आप 2 भागों में बांट लो। पहले लिख लो दिया है, दिया है गिवन। आपको क्या दिया है बताओ। पर्सन ये दिया 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। आप याद रखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं साइंस में, N से। तो इसका मतलब इस पर्सन में तुम्हें ये दिया है कि N का मान है वो 10 है, ये दिए ना। अब इसने कहा है कितना आवेश होगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, टू नो वन या फाइंड। क्या फाइंड करना है कि कुल आवेश कितना होगा, मतलब क्या ज्ञात करना है, N Q ज्ञात करना है। Q मतलब कुल आवेश। तो जब आप लेसन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्या ज्ञात करना है, Q। अब बच्चों आगे लिखते हैं। पहला भाग हो गया दिया है, दूसरा भाग हो गया ज्ञात करना है, तीसरा भाग ये है कि कैसे ज्ञात करते हैं। जो दिया है ना उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। प्रश्न हल करने का तरीका क्या है, जो दिया है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। अब जो दिया है ना उसमें अपनी तरफ से कुछ मिलाना पड़ता है तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब बच्चों जो Q है, देखो सिद्धांत या इसको हल बोलते हैं, प्रूफ। Q क्या होता है बताओ, N गुणा E। बताओ Q ज्ञात करना है, N दिया है, 2 चीज लिख दी ना मैंने, और E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी Q का सूत्र क्या है, N गुणा E। तो अब बच्चों N कितना है यहाँ पर आपके पास 10,
और ई की वैल्यू तुम जानते हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो बच्चों अपने पास 10 को इससे गुणा कर दो, या 10 की घात 1 है। देखो बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन करनी नहीं आती है बच्चों को इस प्रश्न में। मैंने लगभग 100-150 बच्चों का एक्सपीरियंस जाना है पिछले 2-3 दिनों में, तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन करना गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि आप जब 7th क्लास में थे उस समय लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन लगा था जब लास्ट वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। ये एक्सरसाइज 7th क्लास में लास्ट वाली एक्सरसाइज थी, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना। तो अब ये वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का तरीका बच्चे नहीं जानते। इसका 2 तरीका है। पहला 1.6 का 1.6 लिख लो, 10 की घात 1 ये है और 19 ये है। तो बच्चों यहाँ आ गई 10 की घात माइनस 18 कूलम। तो ये इतना आवेश होगा। अब मान लो कई बच्चे सोचते हैं कि सर ने 1.6 को तो 10 से गुणा किया ही नहीं। तो बच्चों ये रकम अलग थोड़ी है, ये एक ही रकम है, इसलिए चाहे किसी के एक को गुणा कर दो, दोनों से गुणा हो जाएगा। मैं इसको गुणा कर दूं 1.6 को 10 से, तो आ गया 16 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। बट रूल ये है कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखते समय पहले अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पहले अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर आ गया 1.6। अब एक घात कम कर दो, यहाँ 10 की घात माइनस 18 कूलम। तो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉनों पर इतना आवेश होता है। अब बच्चों मान लो यहाँ पर प्रश्न उल्टा दे दे कि जैसे तुम्हें प्रश्न दे दिया कि 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। सी का मतलब क्या है? कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वही बात, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 into 10 raised minus 19 चार्ज। तो पहले बच्चों प्रश्न को 2 भागों में बांट लो, दिया है और याद करना है। दिया क्या है बताओ, क्या गिवन है कि कितना कुल आवेश है कूलम। क्यू दिया है ना, ये प्रश्न में क्या दिया है? क्यू। तो क्यू तुम्हें दिया है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये देखो बच्चों दिया है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब सूत्र क्या होता है? एन। क्या ज्ञात करना है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका प्रतीक क्या है बोलो? एन। तो बच्चों अब जो उत्तर निकालने का तरीका है उसमें तुम लोग ये देखो कि जो दिया है और ज्ञात करना है उसमें कोई बीच में सूत्र बनता है क्या? जो दिया है और जो ज्ञात करना है क्या उसमें कोई सूत्र बनता है? कोई ऐसा सूत्र बनता है क्या जिसमें Q और N हो? है ना, Q बराबर है NE, Q बराबर है NE। देखो बच्चों सवाल करने का तरीका, सवाल को 2 भागों में बांटो, दिया है फिर याद करना है, फिर बच्चों हल लिखेंगे उत्तर। ये देखो कि जो दिया है और ज्ञात करना है उन दोनों में कोई फॉर्मूला है क्या? Q का N का फॉर्मूला क्या है? Q बराबर है NE। अब प्रश्न हो गया, यानी टोटल आवेश होता है N गुणा E, या आप इसको लिख सकते हो N गुणा E बराबर है Q। अब ज्ञात करना है N, तो N आ गया Q बटा B। Q कितना है? 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और E कितना होता है बताओ? E की वैल्यू हमें लर्न रखनी होती है, E की वैल्यू कभी पेपर में दी नहीं जाती। E होता है 1.6 गुणा 10 की घात है। हाँ ये देखो, आप ऐसे प्रश्नों से डर जाते हो लेकिन ये बड़े सरल होते हैं। तो ये कट गया 1.6 दुआ, मतलब उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। समझ गए क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूँ प्रैक्टिस आपको। एक प्रश्न और है बच्चों जो बुक से है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लीज साइलेंस। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज। तो बच्चों दो भागों में बांटो प्रश्न को। पहला कौन सा भाग लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है बताओ। एक कूलम्ब मतलब क्यू दिया है ना। क्यू का मान कितना है 1C। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं मतलब n। याद क्या करना है। कितने इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या ज्ञात करना है बताओ। n ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या आपको हल करने का मैंने क्या तरीका बताया बताओ। ऐसा सूत्र जरूर बनेगा जिसमें दिया है और हल करना शामिल हो। कोई एक राशि और जुड़ेगी फिर सूत्र बन जाएगा। तो कोई ऐसा सूत्र है क्या आपके नॉलेज में। कोई ऐसा सूत्र है जिसमें Q और N हो, है ना। आप लिखोगे सर कि Q बराबर Ne। कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको ऐसे लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए तो निशान चेंज होता है। लेकिन बच्चों पूरी समीकरण को पूरे बाएं भाग को आप दाएं भाग में ले आएं और दाएं भाग को आप बाएं भाग में ले जाएं तो कभी भी निशान चेंज नहीं होता। पूरा पक्ष चेंज कर दिया। ये पूरा इधर ले गए ये पूरा इधर ले आए तो कोई निशान चेंज नहीं हो रहा। अब ज्ञात कर लेंगे n बराबर है Q बटा E। Q कितना है एक कूलम्ब। E कितना है। E का मान तो हमें वैल्यू करंट रखनी होती है 10 की घात -19। देखो बच्चों हल करने का तरीका 1 बटा 1.6 10 की घात 19 ऊपर ले गए प्लस हो गई ना बच्चों पावर है। मैंने 10 की घात -19 को ऊपर ले गया तो पावर प्लस हो गई। अब रह गया ये पॉइंट को उड़ाया मैंने ऊपर 10 लगा दिया। ये आ गया 10 बटा 16 गुणा 10 की घात 19। ठीक सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। 2 से काट दिया 5 2 से काट दिया 8 उत्तर आ गया 5 बटा 8 गुणा 10 की घात 19 गुणा 10 की घात है 19। 5 में 8 का भाग दे देंगे 5 में 8 का भाग देंगे। भाग जा नहीं रहा पॉइंट लगा दिया यहाँ 0 लगा दिया। 8 छिके 48 बच गए 2 8 दूए 16 बच गए 4 8 5 40 बच गए 0 तो आ गया 0.625 गुणा 10 की घात 19। अब पॉइंट को पहले स्थान के बाद लाएंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी। घात 1 बढ़ जाएगी और माइनस में होती तो 1 कम कर देते हैं ना। तो उत्तर आ गया 6.25 गुणा 10 की घात 19 और 1 घात बढ़ गई कितना हो गया बताओ 20। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।